ईसा पूर्व छठी शताब्दी के मध्य में शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के घर ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक बालक का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने मायके देवदह जा रही थीं। नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी पहुँचते पहुँचते उनको प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर उन्होंने उस बालक को जन्म दिया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। यही बालक आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब और कैसे हुई। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन उनके पिता राजा शुद्धोधन ने नामकरण समारोह में 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। सभी ने एक जैसी ही भविष्यवाणी की। बच्चा या तो महान राजा बनेगा या महान पवित्र सन्यासी बनेगा। उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजावती देवी ने किया। बाद में राजा शुद्धोधन ने महाप्रजावती देवी से शादी करके उनको महारानी का दर्जा दिया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद, पुराण और शास्त्रों की पढ़ाई के साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या में भी शिक्षा प्राप्त की। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था, लेकिन उनका मन करुणामय और दयालु था। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, लेकिन किसी को हराकर दुखी करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह हो गया। तत्पश्चात पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के बारे में ज्योतिषियों की भविष्यवाणी जानकर राजा शुद्धोधन को बड़ी चिंता थी कि कहीं उनका बेटा सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर रखा था। 3 ऋतुओं के लिए अलग अलग 3 सुंदर महल बनवा दिए थे। वहां पर नाच, गान और मनोरंजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं और सेवा के लिए दास और दासियां भी रख दिए गए थे। परंतु ये भोग विलास की चीजें भी सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। एक दिन बगीचे की सैर करते हुए सिद्धार्थ को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े वह धीरे धीरे सड़क पर कांपता हुआ चल रहा था। दूसरी बार बगीचे की सैर करते हुए उनकी आंखों के सामने एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, शरीर सूख गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरों के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। चौथी बार कुमार बगीचे की सैर के लिए निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? क्या इनसे निजात पाने का कोई रास्ता नहीं? उनका मन वैराग्य में चला गया। सिद्धार्थ सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे बेटे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर शांति की तलाश में तपस्या के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे संत आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना और समाधि लगाना सीखा, पर इतने से उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे उरुवेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कालाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की।
35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। तभी समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता अपने नवजात पुत्र की मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात सिद्धार्थ की साधना सफल हुई और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला वह बोधि वृक्ष और वह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध हुए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वे काशी के पास सारनाथ नामक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाकर उन्हें धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। आनंद बुद्ध का परम प्रिय शिष्य था। वे आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण हेतु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को देश और विदेशों में भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, ताइवान, कंबोडिया, हांगकांग, तिब्बत, भूटान, मकाऊ, लागोस आदि देशों में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। इसके अलावा अन्य कई देशों में भी बौद्धों की अच्छी खासी संख्या है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया और यज्ञ तथा पशुबलि की निंदा की। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। उनका आखिरी भोजन उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था, जिसे ग्रहण करने के कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह जाकर कुंडा को समझाएं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, यह भोजन अतुल्य है। उसके बाद भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद। बुद्धं शरणं गच्छामि।